सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 28 में और हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 3 सही जगह पर पाठ का पुस्तकीय अभ्यास समझेंगे और उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, ये सारा पुस्तकीय अभ्यास आप लोगों को अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में ही पूरा करना है। चलिए बच्चों, ये है आपका पाठ जिसका नाम है सही जगह पर। आज इसी पाठ का पुस्तकीय अभ्यास हम लोग पूरा करेंगे। ये रहा आपका पुस्तकीय अभ्यास। बच्चों, यहाँ पर श्रुतलेख लिखा हुआ है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। आप सभी को इन सभी कठिन शब्दों को अपनी रफ कॉपी में लिखना है और इसमें दिए गए सभी मात्राओं का अभ्यास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख से का अर्थ होता है मौखिक प्रश्न, जिसका उत्तर आपको ओरल में ही देना है, बोल कर देना है। रिमझिम ने अपनी माँ से क्या पूछा? आप सभी जानते हैं कि जब रिमझिम को टाई नहीं मिल रही थी तो रिमझिम ने अपनी माँ से पूछा कि आपने मेरी टाई देखी है क्या? मुझे मेरी टाई नहीं मिल रही है। रिमझिम रुआंसी क्यों हो गई थी? रिमझिम रुआंसी इसलिए हो गई थी क्योंकि वह बहुत ही परेशान थी अपनी टाई ढूंढने के लिए और बिखरे सामान के बीच में उसे उसकी टाई नहीं मिल रही थी और उसे स्कूल जाने में देरी भी हो रही थी और वह समय पर तैयार न होने के कारण वह रुआंसी सी हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, रिमझिम के स्कूल से लौटने के बाद माँ ने रिमझिम से क्या पूछा? माँ ने रिमझिम से पूछा क्या स्कूल से वापस आने के बाद उसने अपने बस्ते, अपनी पानी की बोतल, अपने जूते, अपने ड्रेस को सही स्थान पर रखा है? आगे चलिए। प्रश्न संख्या घ में है, हमें अपनी सारी चीज़ें कैसे रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें अपनी सारी चीज़ें उचित स्थान पर रखनी चाहिए ताकि समय पड़ने पर हम उसे आसानी से ढूंढ सकें और कार्य पूरा होने पर हम वापस उसे उसी स्थान पर रख पाएं। अब प्रश्न है कलम से। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों को प्रश्न दिए गए हैं और उसके साथ साथ आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से तीनों विकल्प में से जो सही विकल्प है उसे आपको चुनना है और उसके सामने दिए गए बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना है। रिमझिम क्या ढूंढ रही थी? क्या वो पेंसिल ढूंढ रही थी? नहीं। क्या वह टाई ढूंढ रही थी? बिल्कुल सही। क्या वह बस्ता ढूंढ रही थी? नहीं। अब प्रश्न है, रिमझिम स्कूल से कब लौटी? रिमझिम स्कूल से कब लौटी बच्चों? दोपहर को? बिल्कुल सही उत्तर है। शाम को? नहीं। रात को? नहीं। हर चीज़ को रखने के लिए हमें क्या निश्चित रखनी चाहिए? ठीक है, हमें सामान को रखने के लिए, सही तरीके से रखने के लिए हमें क्या ढूंढना चाहिए? उसके लिए निश्चित जगह होनी चाहिए ताकि हम उसे उस स्थान पर रखें और कार्य पूरा होने पर फिर वापस उसे उसी स्थान पर रख पाएँ। हमें निश्चित जगह ढूंढनी चाहिए, बिल्कुल सही। निश्चित घड़ी ढूंढनी चाहिए? नहीं। निश्चित स्थिति ढूंढनी चाहिए? नहीं, क्योंकि कभी भी किसी भी वस्तु को आप उसकी उचित स्थिति में ही रखोगे। अगर आपको कोई सामान रखना है, पानी का बॉटल रखना है, तो आप उसे उल्टा करके तो नहीं रखोगे, तो यानी उसकी स्थिति तो आप सही ही रखोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्न उत्तर की ओर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर दिया गया है, कमरे का सामान किसने उलट पुलट कर दिया था? बच्चों, इसका उत्तर जो है वो आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने विस्तृत प्रश्न उत्तर में इन सभी प्रश्नों को लिखवाया था, तो आपने इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, तो इसे दोबारा से आपको पुस्तक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। कमरे में टाई ढूंढना मुश्किल क्यों हो रहा था? इस प्रश्न का उत्तर मैंने कॉपी में नहीं लिखवाया है, इसलिए इसका उत्तर मैं आप लोगों को यहाँ पुस्तक में बता दे रही हूँ। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा। कमरे में टाई ढूंढना मुश्किल हो रहा था क्योंकि रिमझिम ने कमरे का सामान उलट पुलट कर दिया था।
उलट पुलट कर देने के कारण उसे उसका सामान नहीं मिल पा रहा था। तो आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या ग में रिमझिम की टाई कहाँ पड़ी थी? बच्चों, इसका उत्तर आपने अपने कोर्स कॉपी में लिख लिया होगा। आप ये बताइए, रिमझिम की टाई कहाँ पड़ी थी? रिमझिम की टाई उसके कमरे में मेज के नीचे से झांक रही थी। आगे बढ़ते हैं। रिमझिम ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से क्या वादा किया था? रिमझिम ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से क्या वादा किया कि वह आगे से अपना सारा सामान निश्चित स्थान पर रखेगी। ठीक है, इसका उत्तर भी आपने कॉपी में लिख लिया होगा, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? बच्चों, इसका उत्तर भी आपने अपनी कॉपी में लिखा है, इसलिए दोबारा आपको पुस्तक में नहीं लिखना है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि हमें सभी चीज़ों को व्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए, जिससे हमें आने वाली परेशानियों से बचने का मौका मिल सके। आगे बढ़िए। दिए गए कथन को कहानी के आधार पर क्रम में लगाओ। यानी बच्चों, यहाँ पर जितने भी वाक्य दिए गए हैं, ये सभी वाक्य आपको आपकी कहानी में से लिए गए हैं, पर सभी वाक्य जो है वो अपनी जगह से हट गए हैं। उन्हें मिलाकर घटनाओं के क्रम में आपको सजाना है। ये सारी घटनाएं आपस में मिल गई हैं, आपको इन्हें क्रम में लगाते हुए घटनाओं को एक के बाद एक बताने का प्रयास करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों? यहाँ नंबर आपको डालना है। चलो, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी उसमें हम लोग नंबर 1 डालेंगे, उसके बाद की घटना में नंबर 2, उसके बाद की घटना में नंबर 3, इसी तरह से करके हम लोग घटनाओं को क्रम में सजाएंगे। तो चलिए वाक्य पढ़ते हैं। प्रश्न में वाक्य दिए गए हैं। अच्छा चलो तुम नाश्ता करो। मुझे क्या करना चाहिए मम्मी? आज से मैं अपनी सारी चीज़ें सही जगह पर ही रखूँगी। मैं क्या करूँ मम्मी? मैं अपनी टाई ढूंढ रही थी। आज तुमने अपनी टाई, जूते, पानी की बोतल, ड्रेस व बस्ता कहाँ रखे हैं? और फिर अंत में दिया है, देखो हर चीज़ को रखने की एक जगह निश्चित करो। इसमें बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जो घटनाओं के क्रम से ऊपर नीचे लिखे गए हैं। तो चलिए बच्चों, इसे क्रम से लगाते हैं। सबसे पहले वाक्य आएगा, मैं क्या करूं मम्मी? मैं अपनी टाई ढूंढ रही थी। ठीक है, इसे हम लोग नंबर 1 हम लोगों ने लिखा। उसके बाद की घटना में है, माँ ने कहा कि ठीक है तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारी टाई ढूंढ देती हूँ। तो ये दूसरे स्थान पर आ गया। उसके बाद तीसरे स्थान पर था, स्कूल से वापस आने के बाद माँ ने उससे क्या पूछा? ठीक है, माँ ने उससे पूछा कि आज तुमने अपनी टाई, जूते, पानी की बोतल, ड्रेस व बस्ता कहाँ रखे हैं? तो यह तीसरी घटना हो गई। उसके बाद रिमझिम ने माँ को जवाब दिया था कि पड़े होंगे यहीं कहीं। जब माँ ने उसे समझाया तो उसके बाद रिमझिम ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए मम्मी? तो ये चौथे नंबर पर आ गया। फिर 5वें नंबर पर है, माँ ने समझाया कि देखो हर चीज़ को रखने की एक जगह निश्चित करो। ये 5वें नंबर पर है। और 6ठे नंबर पर है, आज से मैं अपनी सारी चीज़ें सही जगह पर ही रखूँगी। तो इसमें बच्चों आपने देखा कि क्रम को सही क्रम में आप वाक्य को अगर लगाएंगे तो सारी घटनाएं जो है वो एक तरह से आपको समझ में आने लगेंगी। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके विचार आपके मन में आते होंगे। इसका उत्तर आप लोगों को अपने घर में डिस्कस करना है, अपने मम्मी पापा से डिस्कस करना है, और ये कुछ प्रश्न जो है जो कक्षा में भी आप लोगों से चर्चा कराई जाएगी। यदि कोई वस्तु आपको न मिले तो आप उसे कैसे ढूंढते हैं? ये तो आपसे जब पूछा जाए तो आप ये बताओगे कि अगर आपको कई बार सभी के साथ ये परेशानी होती है, कई बार मेरे साथ भी परेशानी होती है, किसी जगह पर मैं किसी सामान को रख के भूल जाती हूँ और जब मुझे उस सामान की ज़रूरत होती है तो वो मुझे निश्चित स्थान पर नहीं मिलती तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरा समय बर्बाद होता है। तो यह घटनाएं मनुष्य के साथ, सभी के साथ होती हैं। कभी न कभी जाने अनजाने हम सभी लोग गलती कर दिया करते हैं। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे? आप उसे कैसे ढूंढते हो? यह आप लोगों को बताना है। दूसरा है, अपने भाई या बहन को पत्र लिखकर चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखने के फ़ायदे बताओ।
तो यह इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, या आप लोग आपस में बात भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको ये सलाह दे सकते हो कि अगर आप अपना सामान जगह पर नहीं रखोगे तो कितनी सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आगे बढ़िए। आपकी माँ आपसे किन किन चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखने के लिए कहती हैं, ये भी कक्षा में चर्चा का विषय है बच्चों। ये भी आप लोगों को जब ये पाठ पढ़ाया जाएगा तो मैं कक्षा में इस विषय पर अवश्य चर्चा करूँगी। यहाँ पर देखिए कुछ नया दिया हुआ है। गणित के अनुसार टाई बांधने के 1,70,147 तरीके हैं। यानी इतने सारे तरीक़ों से हम लोग एक टाई को बांध सकते हैं। आप ये डिस्कस कीजिए कि आप कितने तरह से टाई बांधना जानते हैं। चलिए, यहाँ पर आ गया बच्चों भाषा और व्याकरण। यहाँ पे भाषा और व्याकरण से स्थित कुछ प्रश्न आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि टाई, आपको पता है कि ट शब्द जो है वो व्यंजन है। ट को जब हम लोग आधा कर देते हैं, यानी उसमें से जब हम लोग स्वर को अलग कर देते हैं, तब ट जो है वो आधा रह जाता है। तो ट, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए आ और बड़ी ई मिलकर हो गया टाई, यानी टाई शब्द को विच्छेद किया गया है। ड्रेस, ठीक है, द आधा हो गया, र भी आधा हो गया और ए की मात्रा स्वर में ए के रूप में आ गई। स आधा है और उसमें से स्वर बाहर निकाल दिया गया, यानी कि अ बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह से ड्रेस शब्द बन गया। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें आप ध्यान से देखिए, समझिए और फिर उसे वर्ण विच्छेद कीजिए। अब है नाश्ता। यहाँ न को मैंने आधा किया, आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर आ स्वर अलग हो गया, तालव्य श हो गया। फिर त को अलग किया गया स्वर से, तो यह त आधा हो गया और आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर आ हो गया। जब इन सभी ये व्यंजनों को हम लोग मिलाएंगे तब ये जाकर एक शब्द बनेगा नाश्ता। उसी तरह से यहाँ सामान को भी अलग करने का प्रयास किया गया है। स में से स्वर निकाल दिया गया तो स आधा हो गया, यहाँ आ की मात्रा है इसलिए आ हो गया। म में भी आ की मात्रा है तो म से जब हमने स्वर निकाला तो म आधा हो गया, फिर आ की मात्रा है इसलिए आ। उसी तरह से न में से स्वर निकाला गया तो न में कोई मात्रा नहीं है इसलिए न से जब हम स्वर निकालेंगे तो अ निकलेगा, क्योंकि हमेशा सभी व्यंजन के साथ स्वर के रूप में अ जुड़ा हुआ रहता है। अब है स्कूल, आधा स है इसलिए हम लोग उसके नीचे हलंत नहीं लगाएंगे। क पूरा है, क आधा हो गया और ऊ की मात्रा है इसलिए यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा। ल फिर आधा हो गया, उसमें से स्वर निकाले तो अ हो गया, क्योंकि ल में भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर स्वर अ निकाला गया है। फिर है ज़रूरत, ज है, ज के साथ जब हम स्वर निकालते हैं तो हो गया अ, तो ज आधा हो गया, उसमें से स्वर बाहर आ गया। र में ऊ की मात्रा लगी हुई है तो र और उसके साथ ऊ, फिर र है उसमें से स्वर हमने निकाला तो हो गया अ। उसी तरह से त है, त में से हमने स्वर निकाला तो बन गया अ। तो इस तरह से इन शब्दों का विच्छेद किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को बच्चों आप लोग अपने पुस्तक में ही पूरा कर लीजिएगा। इसे ध्यान से पढ़िए और वीडियो को देखकर समझने का प्रयास कीजिए, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी फिर कक्षा में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।